जय हिंद। आइए देखते हैं, हम आपको आधुनिक भारत के इतिहास से परिचय कराते हुए, जैसा कि हमने आपको बताया कि बंगाल सरजमी थी, इस बंगाल से हमारे आपके जो अंग्रेजों के पैर धरती पर जम गए, भारतीय धरती पर, है। और जब भारतीय धरती पर अंग्रेजों के पैर जमे थे, मैंने आपको कल सिखाया था, वह प्लासी का युद्ध था। और पूर्ण रूप से कब स्थायित्व प्राप्त हुआ उनको, वो आंसर है बक्सर युद्ध, है ना। बक्सर युद्ध हुआ कब? सन 22 अक्टूबर सन 1764 हुआ था। उसके पहले मैंने देखा था प्लासी युद्ध हुआ था 23 जून सन 1757 को। उसके ठीक पहले 9 फरवरी सन 1757 को अलीनगर की संधि हुई थी। और बक्सर युद्ध के तत्पश्चात आप जानते हैं 2 महत्वपूर्ण संधियां हुई थी, जिनको हम इलाहाबाद की संधि के नाम से जानते हैं। उनमें से पहली संधि है इलाहाबाद की पहली संधि, उसका हुआ है 12 अगस्त सन 1900 क्या बोल देते हो 12 अगस्त सन 1765 को। दूसरी संधि हुई थी 16 अगस्त सन 1765 को। ऐसा सब मैंने सीख लिया था ना। फिर उसके बाद देखा था बंगाल पर द्वैत शासन डायआर्ची जिसको कहते हैं इंग्लिश में, अर्थात 2 लोगों का शासन करना, ये व्यवस्था प्रारंभ होनी थी। फिर उसके बाद मैंने इसको ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद अब पढ़ेंगे अभी शुरुआत से। तब उसके पहले हम पढ़ने के पहले देख लेते हैं सिख राज्य। हमारे आपके यहाँ सिख राज्य, जिनको हम जानते हैं पगड़ी वाले लोग ना, अर्थात सिख संप्रदाय का भी उदय हो चुका है। ठीक है, सिख संप्रदाय का ही उदय हो चुका है। सिख संप्रदाय ठीक उसी समय उदय हो रहा जब आपके 1699 ईस्वी में कोर्सिका के अगोरा नामक द्वीप पर जब नेपोलियन बोनापार्ट पैदा हो रहा फ्रांस सरजमी पर। सोच पा रहे हैं, फ्रांस सरजमी पर जब जो है नेपोलियन बोनापार्ट पैदा हो रहा, उसी समय जो है भारत में एक लड़ाकू जाति जिसको हम जो है सिख संप्रदाय के नाम से वर्तमान में जानते हैं, इसका जो है उद्भव हो चला है ना। जैसा कि आप जानते हैं इसी पर आधारित आंग्ल सिख युद्ध पर आधारित मूवी में चित्रांकन किया गया है, उसका नाम है केसरी। आप जानते हैं ना। तो आइए उन्हीं के कुछ हम अंकों को देखते हुए आपके एग्जाम के हिसाब से कुछ छोटे छोटे पॉइंट के हिसाब से हम तय करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। आज जैसे 6 फरवरी है ना, 6 फरवरी, जैसा कि आप जानते हैं आज 6 फरवरी सन 1900 क्या बोलते हो 100 साल पीछे जीते हैं। 6 फरवरी सन 6 फरवरी 2022, आज 6 फरवरी सन 2022 है। जैसा कि आप जानते हैं इतिहास के पन्नों से अगर हम देखा जाए तो इतिहास के पन्नों में कल के दिन की डेट जो बीत गई है 5 फरवरी 1922, 5 फरवरी 1922 को भारत के इतिहास में एक आपकी चौरी चौरा नामक घटना घटित हुई थी। ठीक है, 5 फरवरी सन 1922 चौरी चौरा नामक घटना घटित हुई थी। ठीक है, चौरी चौरा नामक स्थान कहाँ है? तो वर्तमान का आपका गोरखपुर में ही। ठीक है, जैसा कि हम आप सभी अभी अध्ययन करेंगे, लेकिन जानते हैं। और आज है 6 फरवरी 1922, 6 फरवरी सन 2022, अर्थात 5 फरवरी 1922 के ठीक 100 वर्षों के बाद 100 वर्ष 1वें दिन लता मंगेशकर जी का जो है देहांत हो गया। ठीक है, लता मंगेशकर आप जानते हैं, जिनका 92 वर्ष की अवस्था में इनका देहावसान हो गया, जो भारत में के एक स्वर साम्राज्ञी या स्वर कोकिला के नाम से जानी जाती है। ठीक है, और इनका नाम हमेशा के लिए अमर रहेगा जब तक ये पृथ्वी जब तक हड़प्पा पर खुदाई नहीं होगी तब तक। ठीक है ना, समझ पा रहे, तब तक तो प्रसिद्ध है ये। तो इसे आप याद रखेंगे। याद करने का तरीका है चौरी चौरा जो कांड हुआ था उसके ठीक 100 वर्षों के बाद, है ना, 101वें दिन 92 वर्ष की अवस्था में इनका देहावसान हुआ। ठीक है, बाकी ये कहानी हम पढ़ेंगे विस्तृत। और 8 जनवरी सन 2022 को पहली बार, मतलब कि 2022 को कोरोना पॉजिटिव आए थे, है ना, और जिसके चलते कोरोना से जंग हार गई। ठीक है, आप जानते हैं। तैयार रखना 6 फरवरी। तो आइए सिख राज्य के विषय में जानकारी करते हैं। ज्यादा कुछ नहीं, जो सिख संप्रदाय है, क्या आप ये जान सकते हो सिख संप्रदाय जो है इसको हम
वर्तमान में पगड़ी वाले जो लोग बनते हैं इनके इनके रूप में देखते हैं। ठीक, तो ज्यादा कुछ नहीं। सिख संप्रदाय में कुल मिला के जो प्रमुख होते हैं, संप्रदाय प्रमुख या धर्म प्रमुख जो होते हैं, इनको हम कहते क्या है, इनको गुरु पदवी कहते हैं। क्या कहते हैं? गुरु। जैसे आपने पढ़ा होगा लाटा अनुप्रास अलंकार में एक शब्द है ना, गुरु पदवी थी। हाँ, तेग बहादुर हाँ वे ही थे गुरु पदवी के पात्र समर्थ। ठीक है, तेग बहादुर हाँ वे ही थे गुरु पदवी थी जिनके अर्थ। आपने पढ़ा होगा लाटा अनुप्रास अलंकार ना, तो यही संबंध रखता है। ठीक है, आइए देखते हैं। तो देखते हैं सिख संप्रदाय, सिख राज्य में कुल मिलाकर के गुरु कितने हुए? आंसर आपका होगा 10। कितने? 10। ठीक है, उसके बाद गुरु परंपरा को समाप्त कर दिया जाता है आगे, जैसा कि हम पढ़ेंगे। इसमें जो प्रमुख होते हैं उनको हम गुरु कहते हैं, जिनमें से 10 में से एक प्रमुख या प्रथम नाम है जिनका नाम गुरु नानक है। क्या नाम है? गुरु नानक, या इनको गुरु नानक देव के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, गुरु नानक देव के नाम से भी जाना जाता है, जिन्हें हम गुरु नानक कहते हैं। ठीक है, आपसे यदि पूछा जाए सिख संप्रदाय के संस्थापक कौन है, तो आंसर आपका होगा गुरु नानक। कौन? गुरु नानक। इंपॉर्टेंट सवाल पेपर के लिए जो है बनती है, ये छोटे छोटे पेपरों के लिए जो है सवाल बनते हैं। तो देखेंगे गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? गुरु नानक का जन्म आपके वर्तमान के पाकिस्तान के ननकाना साहिब के तलवंडी नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। ठीक है, महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट सवाल है। अच्छा, क्योंकि इनका और अंतिम गुरु इन दोनों का सवाल आता है, इनका जन्म कहाँ हुआ था। ठीक है, जैसे पहले गुरु नानक हैं और 10वें गुरु गोविंद सिंह है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म आपके वर्तमान के पटना यानी बिहार में हुआ था। समझ पा रहे हैं ना? तो तलवंडी या ननकाना में किसका जन्म हुआ था? आंसर होगा गुरु नानक देव का। ठीक है, ये 15 अप्रैल सन 1469 को पैदा हुए थे। ठीक है, क्या आप ये बता सकते हो 2 अक्टूबर सन 1869 कौन पैदा हुआ? महात्मा गांधी ना। चलो आगे देखते हैं। इनके अगर पूछा जाए कभी कभी जैसे पूछ लिया जाता है गुरु नानक किस कुल से थे, आंसर आपको होगा खत्री कुल। कौन? खत्री कुल। आगे इनके पिताजी का नाम तो कालू जी मेहता था। क्या नाम? कालू जी मेहता। इन्हें हम कल्याण चंद्र के नाम से भी जानते हैं, इनके पिताजी को कल्याण चंद्र के नाम से भी जानते हैं। इनकी माता जी का नाम श्रीमती कृष्णा देवी। कौन? श्रीमती कृष्णा देवी। ठीक है, इनकी पत्नी का नाम सुलक्षणा देवी था। क्या नाम था? सुलक्षणा देवी। अच्छा, और संभावना के तहत ये आपसे नहीं पूछे जाते हैं। अच्छा, आगे देश में की गई यात्रा, इंपॉर्टेंट सवाल है कि जो गुरु नानक ने देश में जो यात्राएं की उनको हम किस नाम से जानते हैं? तो गुरु नानक ने जो देश में यात्रा की उनको हम उदासी के नाम से जानते हैं। क्या नाम? उदासी के नाम से। क्या आप ये बता सकते हैं गुरु जो क्या नाम था? मोहम्मद यानी इस्लाम धर्म के प्रवर्तक मोहम्मद साहब की मक्का से मदीना की यात्रा किस नाम से जानी जाती है? आंसर आपका होगा हिजरी। का नाम है? हिजरी। ठीक है, और उसी के नाम से चलता है हिजरी संवत। अच्छा, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, फिर से भी पढ़ेंगे। तो याद रखेंगे उदासी क्या नाम? उदासी कहलाता है। गुरु नानक की जो यात्रा देश में की गई इनको हम उदासी नाम से जानते हैं। इंपॉर्टेंट सवाल है। आगे गुरु नानक को किस नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? गुरु नानक को जो है काली बेन नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। किसकी नदी? कौन सी नदी? काली बेन नदी के तट पर गुरु नानक को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। क्या आप ये बता सकते हो बुद्ध को किस नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? बताइए, कौन सी नदी? कौन सी नदी? निरंजना नदी। कौन सी नदी? निरंजना नदी। ठीक है, निरंजना नदी के तट पर इनको जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। याद रखेंगे। और क्या आप ये बता सकते हो महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? महावीर स्वामी को जो है ज्ञान की प्राप्ति जो ऋजुपालिका नदी के तट पर हुई थी। याद रखिएगा, सब चीजें इकट्ठा याद रखना। ठीक है, देखो पढ़ने का तरीका जीएस ऐसा है जहां पर कोई चीज मिले उससे जुड़े मिला सब देख रहा हो, सही ना? इसी तरह जीएस पढ़ी जाती है। ठीक, बाकी ऐसा नहीं। तो याद रखना गुरु नानक जी को किस नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई? आंसर आपका होगा काली बेन नदी। ठीक, बुद्ध जी को किस नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई? आंसर आपका होगा निरंजना नदी। महावीर स्वामी जी को किस नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई? आंसर होगा ऋजुपालिका नदी। कौन?
ऋजुपालिका नदी। क्या आप बता सकते हो मोहम्मद पैगंबर साहब को कहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो आपका आंसर होगा हीराबेन की गुफा में। कहाँ? हीराबेन पहाड़ी या उसके अंदर एक गुफा थी, वहां पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। लग जाएगा। आगे देखो, उपाधि, उपदेश, उपदेश, ठीक है। जो गुरु नानक ने उपदेश दिए, उपदेश कहे तो वचन, वचन कहे तो ज्ञान, ठीक है, वही सब। इनको कहां संकलित किया गया? आंसर आपका होगा आदि ग्रंथ। आदि ग्रंथ जिसे हम गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से जानते हैं, इसमें एक अंक है, उसका नाम है जपजी। क्या नाम है? जपजी। पेपर में इंपॉर्टेंट वाली सवाल है कि जो गुरु गोविंद सिंह है, गुरु गोविंद सिंह के वचनों को गुरु ग्रंथ साहिब में किस नाम से जो है संकलित किया गया है? आंसर होगी इसका जपजी। क्या नाम होगी? जपजी, ठीक है। जप का मतलब जपे रहो, जी का मतलब जी हो जाएगा जपजी, ठीक। जपजी नहीं, जपजी, ठीक है, याद रखेंगे। तो गुरु ग्रंथ साहिब, गुरु ग्रंथ साहिब जो है किसे कहते हैं? जैसे हमारे आप सबके यहाँ, हमारा आपका पवित्र ग्रंथ क्या है? कुरान है, गीता है, बाइबिल है, ठीक है, और रामायण, ये सब तो है। उसी तरह से जैसे जिंद अवेस्ता है, पारसियों का पवित्र ग्रंथ क्या है? जिंद अवेस्ता है ना। तो और उसी तरह जो सिख संप्रदाय है, सिख संप्रदाय के जो पवित्र ग्रंथ है उसका नाम आदि ग्रंथ कहते हैं, या इसी गुरु ग्रंथ साहिब भी कहा जाती है, ठीक है, याद रखिए। इसका इंपॉर्टेंट है कि गुरु ग्रंथ साहिब की रचना किसने की है? गुरु ग्रंथ साहिब की रचना गुरु अर्जुन देवम ने की है। किसने? गुरु अर्जुन देव ने। बात समझ पा रहे हैं? गुरु अर्जुन देव ने गुरु ग्रंथ साहिब की रचना की है। समझ पा रहे हैं? इसे आपको याद रखनी होगी। आगे इंपॉर्टेंट सवाल है ये कि गुरु ग्रंथ जो गुरु नानक है, ये किसको मान्यता देते हैं? गुरु नानक ये कहते थे कि इंसान जो है, इंसान का पुनर्जन्म भी होता है और उसका पुनर्जन्म उसके कर्म के सिद्धांतों पर निर्भर करता है। बात समझ पा रहे हैं? जैसे गुरु नानक का कहना था कि हम आप जैसे कर्म करेंगे उसी के आधार पर हमें आपका जो है पुनर्जन्म मिलता है ना। जैसे हम कुर्रन वाले काले किए, कुत्तन वाला जन्म मिलेगा, है ना, और बढ़िया उड़ने वाले काले किए, पक्षियों वाला मिलेगा। काटने पीटने वाले काम करेंगे, जैसे किसी को गिराना है ना, विश्वासघात करके बड़े काटे पीटे वाले, तो करिया वाला जन्म मिलेगा, जिसमें मान लो सांप वहां बना दिया जाएगा ना, उसी तरह। समझ पा रहे? तो इनका मतलब था कि जो हम जैसे कर्म करेंगे उसी जो है कर्म के आधार पर जो है पुनर्जन्म होता है। समझ पा रहे हैं ना? इसे याद रखना। और पेपर में इसी तरह आता है कि बुद्ध और महावीर ने इन दोनों में क्या समानता मिलती है? समानता है दो के दोनों किसी भी ईश्वर का ना तो खंडन किया है ना तो कहा है। अच्छा, इन दोनों को, अच्छा, दोनों लोगों ने ऐसी बात, तो ये लग जाएगा, लग जाएगा। पुनर्जन्म और कर्म के सिद्धांत पर जो है विश्वास करते थे कौन? गुरु नानक देव, ठीक है। आगे गुरु नानक देव जो है इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो इनकी मृत्यु आपकी 22 दिसंबर सन 1539 को हुई थी। क्या आप बता सकते हैं 22 दिसंबर को कौन सी भौगोलिक घटना घटित होती है? तो इस समय जो है हमारा आपका सूर्य पूरी तरह से मकर रेखा पर स्थित होता है। समझ पा रहे ना? जिस प्रकार से देखा जाए दक्षिण भारत की सबसे बड़ी रात और उत्तर भारत की नहीं, दक्षिण भारत का सबसे बड़ा दिन और उत्तर भारत की सबसे बड़ी रात हुआ थी, ठीक है, लग जाएगा। देखिए गुरु नानक देव का जन्म जो है, मृत्यु कहाँ हुई थी? गुरु नानक देव की मृत्यु जो है करतारपुर में हुई थी। कहाँ? करतारपुर, जिसे हम डेरा बाबा के नाम से भी जानते हैं। क्या आप बता सकते हैं ये करतारपुर की स्थापना किसने की थी? तो इंपॉर्टेंट सवाल है। करतारपुर की स्थापना जो है गुरु अर्जुन देव ने की थी। किसने की थी? गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव कौन है? तो गुरु अर्जुन देव वही है जिन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब की रचना की थी। इंपॉर्टेंट सवाल है, गुरु ग्रंथ साहिब की रचना किसने की थी? गुरु अर्जुन देव ने की थी। करतारपुर की स्थापना किसने की? गुरु अर्जुन देव ने की। गुरु अर्जुन देव किसके बच्चे थे, अर्थात किसके पुत्र थे? गुरु अर्जुन देव रामदास के पुत्र थे। रामदास ने स्वर्ण मंदिर जहां स्थित है, अर्थात हम कहते हैं अमृतसर नगर के बसाया था। किसने? उसका आंसर होगा जो है रामदास ने। किसने? गुरु रामदास ने। सिखों के चौथे गुरु रामदास ने क्या किया था? अमृतसर नगर को बसाया था। लग जाएगा। आगे देखेंगे इनके शिष्य अर्थात गुरु नानक के शिष्य, उसका नाम था लहना। का नाम था? लहना, ठीक है। गुरु नानक के शिष्य का नाम लहना था, ठीक है। गुरु नानक के शिष्य का नाम लहना। यही लहना बाद में इसको जो है गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी बनाया। क्या बनाया? उत्तराधिकारी बनाया। और उत्तराधिकारी बनाया तो इस प्रकार से इसको जो है जब राजा बना अर्थात ये गुरु बना तो उसका नाम रखा गया गुरु अंगद। का नाम रखा गया? गुरु अंगद, ठीक है। तो क्या आप ये बता सकते हैं गुरु नानक जो थे, गुरु नानक देव के जो शिष्य था उसका नाम लहना था, यह किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? तो आंसर आपका होगा गुरु अंगद के नाम से। तो इस प्रकार से गुरु सिखों के दूसरे गुरु कौन से थे? गुरु अंगद। पेपर में ज्यादातर सवाल ये पूछा सिखों के छठवें गुरु कौन थे?
चौथे गुरु कौन थे, कौन ने जहांगीर मार्ट निपाट दिए, कौन ने कहा औरंगजेब निपाट दिए, यही सब पूछे जाते हैं ज्यादा। अच्छा तो ध्यान देंगे आप। आपसे अगर पूछा जाए कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा या निम्नलिखित में से कौन गुरु नानक के समकालीन नहीं था, तो आप याद रखेंगे गुरु नानक के समकालीन जो है इब्राहिम लोदी भी था, गुरु नानक के समकालीन महाप्रभु चैतन्य भी थे और कबीरदास भी थे। और आप जानते हैं इब्राहिम लोदी के मध्य और क्या होता है बाबर, इन दोनों के मध्य में हुई थी लड़ाई, तो इस प्रकार से बबरहोदनी के समकालीन हो गया था ना। आप ये इंपॉर्टेंट याद रखेंगे। अच्छा आगे बाबर संबंधी यानी बाबर के विषय में उन्होंने जो बात कही है उस बात को किसमें लिखा है, तो बाबर वाणी में लिखा है। किसमें, अपनी पुस्तक बाबर वाणी में लिखा है। लग जाएगा ठीक। बाकी आप सबके सब अंदर नहीं आती है, ठीक है, लेकिन आप याद रखेंगे। अच्छा आगे गुरु नानक देव के प्रमुख कार्य क्या क्या थे, तो गुरु नानक देव के प्रमुख कार्य, चलो हो गए कितने हो गए ना। तो गुरु नानक देव समझ पाए इनके प्रश्न क्या बन सकते हैं बढ़िया अच्छे अच्छे। इनका जन्म कहाँ, तलवंडी। मरेगा सॉरी मृत्यु कहाँ इनकी मृत्यु कहाँ, करतारपुर। करतारपुर की स्थापना किसने की, गुरु अर्जुन देव ने। अर्जुन देव ने के प्रमुख कार्य क्या है, गुरु ग्रंथ साहिब का निर्माण किया है ना, गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किया है। गुरु ग्रंथ साहिब में गुरु नानक देव के वचन किस नाम से संकलित है, आंसर आपको होगा जप जी का नाम लग जाएगा। हाँ जप जी, बहुत बढ़िया। आगे देखते हैं गुरु नानक के शिष्य है, उसका नाम लहना। वह दूसरा सिख गुरु बना। क्या नाम, दूसरा सिख गुरु बना। इसका जो है समय है 1539 से लेकर के 1552 तक। 1539 से 52 तक अर्थात इस पूरे समय में कौन बैठा है, इस पूरे समय में आपका बैठा है हुमायूं और शेरशाह सूरी। नहीं बैठा है, ठीक है। इसने क्या किया, इसने महत्वपूर्ण काम किया, गुरु गद्दी का निर्माण किया। गुरु गद्दी का निर्माण कहे तो कि इस पर जो है मतलब एक प्रमुख पद है ना, ये कोई जरूरत का नहीं ज्यादा। इंपॉर्टेंट सवाल है किस व्यक्ति ने लंगर व्यवस्था प्रारंभ की, तो लंगर व्यवस्था प्रारंभ करने वाला व्यक्ति आपका गुरु नानक है। कौन, गुरु नानक। इस लंगर व्यवस्था को प्रारंभ किया, लेकिन गुरु लंगर व्यवस्था को स्थायित्व तो मतलब एक निश्चित स्थान पर यहाँ लंगर हमेशा चलता रहेगा, सोच पा रहे हो। उसको किसने प्रारंभ किया, आंसर आपका होगा अंगद। पेपर में अगर सवाल आता है कि गुरु मतलब कि लंगर व्यवस्था किसने प्रारंभ किया, ज्यादातर ऑप्शन होता है निकाल ले जाएंगे अंगद, निकाल ले जाएंगे आप, ठीक है। लंगर व्यवस्था क्या है आप जानते हैं, लंगर व्यवस्था मतलब फ्री में खाना खो, ठीक, समझ पा रहे, जो भंडारा कहते हो वही लंगर होता है, ठीक है, हमेशा चला करता है। ये यहाँ पर आप ये विश्वास मानो कि लंगर व्यवस्था जो है भारत के जितने भी व्यक्ति हैं, यानी जितने भी सिख समुदाय वाले हैं, इन लोगों की वजह से भारत में प्रत्येक दिन कम से कम 2.5 से 3 लाख के करीब न्यूनतम इतने पूरे देश में लोग फ्री में भोजन खाते हैं, समझ पा रहे हैं, प्रतिदिन फ्री में भोजन करते हैं, ठीक, 2.5 से 3 लाख के करीब जनसंख्या पर डे, समझ पा रहे। एक छोटा सा जो संप्रदाय छोटा जिसमें एक बहुत कम जनसंख्या है भारत में निवास करती है, जानते ना। और भारत में कहाँ है सबसे ज्यादा, पंजाब में, आप जानते हैं, बताने जरूरत नहीं, ठीक। आगे देखते हैं, इनके इंपॉर्टेंट काम है कि गुरु अंगद जो है, गुरु अंगद राजनीति में रुचि नहीं रखते थे, इसलिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने गुरुमुखी लिपि का विकास किया है। किसका, गुरुमुखी लिपि का। जैसे आपने देखा था जो है सिकंदर लोदिया था ना, एक सिकंदर लोदी ने जो है ये भी तो एक लिपि चलाई थी ना, उस लिपि का क्या नाम था बताओ, गुलरुखी का नाम था, गुलरुखी लिपि चलाई थी, और गुलरुखी लिपि उसी से नाम जो है गुलरुखी नाम से कविताएं लिखा करता था ना। तो उसी तरह गुरुमुखी लिपि किसने चलाई, आंसर आपको होगा गुरु अंगद ने। कौन से, गुरु अंगद। इस प्रकार से याद रखना है कि गुरु अंगद ने गुरुलिखी लिपि चलाई ना, क्या, गुरुमुखी, ठीक है। इंपॉर्टेंट सवाल है, गुरुमुखी लिपि कौन चलाया, गुरु अंगद, ठीक है। आगे तीसरा जो है, तीसरे गुरु का नाम है गुरु रामदास, गुरु अमरदास। क्या नाम, गुरु अमरदास। तीसरे गुरु का नाम गुरु अमरदास है, जिनका समय है 1552 से लेकर के 1574 तक। इन्हें आप याद रखेंगे, बड़ी जरूरी है, ठीक है। जिनके देखेंगे इंपॉर्टेंट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा व्यक्ति था जो है बौद्ध यानी वैष्णव संप्रदाय का अनुयायी था। किसका, वैष्णव संप्रदाय का। वैष्णव कहे तो भगवान विष्णु को, ठीक है, मानने वाला। उसका आंसर आपका होगा गुरु अमरदास। कौन, गुरु अमरदास वैष्णव मतानुयायी थे, लग जाएगा। इन्होंने एक विवाह की
प्रमुख पद्धति चलाया था जिसे हम लवण के नाम से जानते हैं। अच्छा, और पेपर में ये भी आता है कि इनके यहाँ जो विवाह की पद्धति उसे हम कहते क्या है, तो आनंद कारज के नाम से जानते हैं। वर्तमान में क्या नाम से, आनंद कारज के नाम से। ये किस संप्रदाय संबंध रखती है, आंसर होगा आपका सिख समुदाय। ठीक है, आगे इनकी पुत्री यानी गुरु अमरदास की पुत्री का नाम था बीबी भानी। क्या नाम था, बीबी भानी। इंपॉर्टेंट सवाल है, बीबी भानी किसका कौन थी, तो बीबी भानी जो है अमरदास की पुत्री थी, गुरु अमरदास की पुत्री थी, उनका नाम बीबी भानी था। इनको जो है अकबर इतना सम्मान करता था, सम्मान पूर्वक जो है इनके यहाँ आया था, इनसे यानी अमरदास से मिला और जाना कि इनकी पुत्री भी है, तो इनको सम्मान पूर्वक कुछ गांव दान में दिया, कहा ले जाओ समझ पा रहे, उनको हम दान में दिया था। ठीक है, आगे याद रखें क्या सवाल बनेगा यहाँ से कि बीबी भानी कौन थी, अमरदास की पुत्री थी। ठीक है, आगे वैष्णव मतानुयायी कौन था, गुरु अमरदास। आगे देखेंगे चौथे गुरु का नाम गुरु रामदास। क्या नाम, गुरु रामदास। गुरु रामदास जो है ये 1574 से 1581 तक रहते हैं। अमरदास के ये शिष्य व दामाद थे। क्या थे, शिष्य या दामाद थे। अगर पेपर तुमसे पूछा जाए इसके पूछा जाए कि बीबी भानी इनके पति कौन थे, तो आप याद रखियो क्या नाम था, गुरु रामदास, है ना। अमर से हटा दो राम आगे रख दो, दास पीछे रख दो, सही ना, राम अमर थे ना, तो अमर वही राम तक तो दास रख दो, हो जाएगा, बीबी भानी लग जाएगा ना, योग अमर तीनों जने अमर। ठीक, तो रामदास याद रखेंगे। ये अमरदास से क्या थे, शिष्य व दामाद थे। अकबर ने इन्हें 500 बीघा जमीन दान में दिया था। कितना, 500 बीघा। जब आपने अकबर पढ़ा था, आपने पढ़ा था, ठीक है, 500 बीघा अकबर ने जमीन को का दान दिया, आंसर होगा गुरु रामदास को। इसको, गुरु रामदास को। ठीक, जब इनको दिया तो किया इन्होंने क्या, तो देखो एक कहानी यहां से है जिसको हम देख लेते हैं। गुरु रामदास है, इसमें एक कहानी प्रसिद्ध है कि गुरु रामदास को जब 500 बीघा जमीन अकबर ने दान में दिया, ठीक है, तो अकबर ने जब दान में दिया तो गुरु रामदास ने देखा इस 500 बीघा जमीन में बहुत बड़ा बीच में तालाब है। क्या नाम है, तालाब है, और तालाब प्रसिद्ध था। ठीक है, उसमें पानी जानते हैं आप, पानी की पर्याप्त अमृत है ना, तो कहा ये जो है अमृत सरोवर है। क्या कह दिया, अमृत सरोवर। और ये किनारे जैसे कि आप प्राचीन काल में जब पहले देखेंगे लोग जहां पानी की व्यवस्था रहती तो वहीं पर रहते थे। आज भले पत्थर में जाके बस जाते, कहते सरकार से कहीं यहाँ बनिए ना है, तुम जो है रेगिस्तान में बस जाओ, पानी में गलत बात ना। ठीक है, ये व्यवस्था होती थी। तो इस प्रकार जो रहने वाले लोग थे, चारों तरफ बस्तियां बन गई। जब बस्तियां बन गई तो अमृत सरोवर किनारे बस्तियां बन गई, तो वही का बाद में कहा गया अमृतसर। क्या कहा गया, अमृतसर। क्या कहा गया, अमृतसर। और कहा भैया ये बन गया अमृतसर शहर। क्या बन गया, अमृतसर शहर। ठीक, और जब अमृतसर शहर बन गया तो बहुत सारे लोग भी इकट्ठा हो गए ना, इकट्ठा हो गए तो कहा एक काम करते हैं। रामदास ने कहा सभी अपने शिष्यों से कहा कि अब सभी ने बढ़िया रहने लगो। तो इस प्रकार से यहाँ पूरी शहरीकरण व्यवस्था हो गई। तो अमृतसर शहर की स्थापना किसने की, इंपॉर्टेंट सवाल पेपर में आता है। अमृतसर शहर किसने बसाया, आंसर आपका होगा गुरु रामदास। कौन, रामदास। 500 बीघा जमीन किसने दान दिया, अकबर ने। किसको, रामदास को। याद रखेंगे, ठीक है। आगे गुरु रामदास ने अपने तीसरे पुत्र, उसका नाम था अर्जुन देव। क्या नाम था, अर्जुन देव जो था, क्या बोलते हैं सर, बोल नहीं पाते हैं, अर्जुन देव। ठीक है, जो अर्जुन देव थे यानी रामदास के तीसरे पुत्र अर्जुन देव। ठीक, अर्जुन देव को इन्होंने अगला गुरु नियुक्त किया, यह लग जाएगा। अर्थात 5वां गुरु किसे नियुक्त किया गया, अर्जुन देव को। अभी तक आप देखते चले आ रहे हैं, यहाँ पुत्र नहीं बनता था लेकिन पुत्र बन गया ना, बन गया। इस प्रकार से अगर पूछा जाए कि गुरु पद पैतृक या वंशानुगत कब बना, तो आपका आंसर याद होगा जो है रामदास के समय। किसके समय, रामदास के समय जो गुरु पद था वह पैतृक हो गया या वंशानुगत हो गया, लग जाएगा। आगे अब इस प्रकार से अर्जुन देव बन गए गुरु। जब अर्जुन देव गुरु बन गए तो ये इनका समय क्या था, तो 1581 से लेकर के 1666। ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल, सच्चा बादशाह किसे कहा जाता है, नाम आपका होगा अर्जुन देव को। किसको,
गुरु अर्जुन देव को सच्चा बादशाह के नाम से जाना जाता है। इन्होंने 1579 ईस्वी में अमृत सरोवर के मध्य एक स्वर्ण मंदिर बनवाया। जैसा कि आप जानते हैं, एक अमृत सरोवर नाम का जो तालाब था, सरोवर था, इसमें एक स्वर्ण मंदिर का निर्माण कराया। तो स्वर्ण मंदिर का जब निर्माण कराया उसे हम हरि मंदिर साहिब भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हरि मंदिर साहिब। और स्वर्ण मंदिर का अंग्रेजी में कहा कहोगे? गोल्डन टेम्पल, है ना। तो इसे गोल्डन टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है, याद रखेंगे। तो गोल्डन टेम्पल किसने बनवाया? गोल्डन टेम्पल या स्वर्ण मंदिर या हरि साहिब, ठीक। हरि मंदिर साहिब निर्माण किसने कराया? आंसर आपका होगा अर्जुन देव। कौन? अर्जुन देव, ठीक है, याद रखेंगे। आगे इस जो हरि मंदिर साहिब है, मंदिर बनवाया, इस मंदिर का जो है उद्घाटन या शिलान्यास किसने कराया? तो उस समय के प्रसिद्ध संत हुआ करते थे, उनका नाम था सूफी संत मियां मीर। क्या नाम था? मियां मीर, जो कादरिया संप्रदाय से संबंध रखते। कादरिया संप्रदाय से आप जानते हैं दारा को भी संबंध रखता था ना। इनसे जो है इसका उद्घाटन कराया, ठीक। और यह भी है जो अर्जुन देव थे, इन्होंने करतारपुर नामक शहर जो है स्थान बसाया था, इसे याद रखेंगे, ठीक है। इन्होंने अपने शिष्यों को कहा था, भैया जितना रुपया कमाओगे उसका 1/10 भाग हमको चंदा के रूप में दे दोगे, ठीक है। जब चंदा वंदा के देंगे तब हिंदू मंदिर बनेगा ना, इसे कहाँ बन जाएगा, समझ पा रहे ना। ये व्यवस्था की गई। इनके अन्य कार्य अर्थात अर्जुन देव के अन्य प्रमुख कार्य क्या हैं? तो इंपॉर्टेंट सवाल है, आदि ग्रंथ की रचना की है। किसकी? आदि ग्रंथ की रचना की। आदि ग्रंथ कहे तो गुरु ग्रंथ साहिब, ठीक है, इसकी रचना की है। इसमें हमारे आपके सिख, इस्लाम और हिंदू ये जैसे लोग थे, इनके सबके जो है गुरु थे, महत्वपूर्ण संत थे, इनकी पूरी बातें अच्छी अच्छी लिखी गई, उनका सबका संकलन करके बनाया गया है, ठीक है। जिनमें प्रमुख नाम है बाबा फरीद। क्या नाम था? बाबा फरीद। दूसरा है जयदेव, ठीक है। जयदेव कौन है? गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव है ना, आप जानते हैं। कबीरदास हैं, संत रायदास हैं, नामदेव हैं, रामानंद हैं, ठीक है। इन सभी लोगों की बातों को संकलित किया गया है इसमें। तो गुरु ग्रंथ साहिब की संकलन किसने किया? आंसर आपका होगा गुरु अर्जुन देव ने, ठीक है। आगे इनका प्रमुख काम, इन्होंने खुसरो नाम का एक व्यक्ति था, जिसे हम जो जहांगीर का पुत्र था। क्या था? जहांगीर का पुत्र, उसका नाम था खुसरो। क्या आप बता सकते हो खुसरो किसका? खुसरो राजा बना था बाद में, बता सकते हैं? तो खुसरो नाम का एक व्यक्ति था। तो जो ये खुसरो नाम का व्यक्ति था, ये जो है जहांगीर का पुत्र था। कौन था? पुत्र था। इसको जो है इसने यानी खुसरो ने जहांगीर के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। जब विद्रोह कर दिया था तो उसकी जो है सहायता कर दी थी गुरु अर्जुन देव ने। इस कारण से जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को प्राण दंड दे दिया था, याद रखेंगे। तो गुरु अर्जुन देव को प्राण दंड किसने दिया? आंसर आपका होगा जहांगीर ने। लग जाएगा आगे अगले भाग में।